भाभी, आप किसी भी तरह मेरी रिमझिम और कीर्तन की शादी करवा दीजिए। मैं खुद भी वही चाहती हूँ, पर एक और प्रॉब्लम है। क्या? शक्ति। सक्तूड़ी है? वो सक्तूड़ी? क्या है ना कि हमारे घर वालों को बहू के रूप में शक्ति पसंद है, रिमझिम नहीं। हे भोलेनाथ, इससे पहले हमने कभी किसी लड़के के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा हम कीर्तन के लिए करते। ये रिश्ता आपने ही शुरू किया है, इसे पूरा भी आप ही करना, आधे में मत छोड़ना। फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हे भोलेनाथ, हमारी रिमझिम दी और चाची जी जहां कहीं भी है ना, प्लीज प्लीज उनकी रक्षा करना। उनके आसपास किसी भी मुसीबत को मत आने दीजिएगा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो बुरा मत मानिए, पर रिमझिम थोड़ी सी फुहाड़ है ना, थोड़ी इमेच्योर, थोड़ी ना समझ। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। मेरी रिमझिम ऐसी नहीं है, सच है। मनोरमा जी, आप खुद ही सोचिए। आप जानती हैं ना कि दोनों लड़कियों में कितना फर्क है। एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी रील्स बनाना चाहती है। एक लोगों की जान बचाती है और दूसरी वो अजीब अजीब फिल्टर्स, वो बिल्ली जैसी फिल्टर्स लगा के फोटो खींचती है। अब आप ही बताइए मुझे, आप ही बताइए, अगर आपको पसंद करना होता तो आप दोनों में से अपनी बहू के रूप में किसको पसंद करती? आप सच बताइए मुझे, दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि शक्ति ज्यादा समझदार है, जिम्मेदार है, ज्यादा बहू बनने के लायक है? क्या आपको ये डिफरेंस नजर नहीं आती? सच बताइए कि कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रिमझिम को देखने आया हो पर उसे शक्ति पसंद आ गई हो? हाँ, पर देखिए, मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक समान है ना। मेरी रिमझिम एकदम जिम्मेदार है, समझदार है। जैसे मेरी शक्ति है वैसे ही मेरी रिमझिम है। दोनों को मैंने सब कुछ सेम टू सेम सिखाया है। मेरी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं है, सच है। मैं जानती हूँ मनोरमा जी, मैं समझती भी हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं जानते ना। तो आप थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। मेरी रिमझिम ना सबके दिल जीत लेगी, एकदम हाई क्लास जीत लेगी सबके दिल। अब वैसे एक और प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप बता दीजिए, मैं रिमझिम को सब सिखा के भेजूंगी एकदम। नहीं नहीं नहीं, ये सिखाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं कैसे कहूँ आपसे, मेरे घर वाले वो क्या, वो नहीं चाहते कि हमारे घर का बेटा किसी छोड़ी हुई लड़की से शादी करे। मैंने समझाया मनोरमा जी, पर वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। मैंने समझाया कि इसमें रिमझिम की कौन सी गलती है ना? सारी गलती तो उस घटिया रंजन की थी, है ना? उसी ने सब झूठ बोला, पर वो समझ ही नहीं रहे हैं। क्या है ना कि सारे लोग सिर्फ समाज की सुनते हैं और समाज तो हमेशा लड़कियों को ही गलत ठहराता है। अब माँ का मानना ये है कि ऐसे दाग वाली लड़की को हम कैसे बहू बनाएं? मैं खुद बात करूंगी रमा जी से। वो मेरी बात मान जाएंगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी रिमझिम ऐसे नहीं है, उसमें सब गुण है। मैं जानती हूँ मनोरमा जी, हमारी रिमझिम हीरा है, हीरा है ना? पर क्या करूँ, माँ के सामने इस हीरे की चमक बिल्कुल फीकी है। मंदिरा भाभी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरी रिमझिम की जिंदगी अब आपके हाथ में है। आप बताइए, अब जो कहेंगी मैं करूंगी। आप उसे बचा लीजिए प्लीज।
अब वैसे एक हीरा है। हाँ? हाँ, जो माँ की आंखों में छाई हुई है। अच्छा, वो अगर मिल जाए ना तो माँ रिमझिम को भी अपना लेगी। नहीं मैं समझी नहीं, मतलब क्या? मतलब कि अगर कीर्तन और रिमझिम की शादी करानी हो, मतलब अगर परिवार को एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हमें शक्ति की शादी शिव से करानी होगी। चाची जी, डॉक्टर शिव हमसे प्यार नहीं करते हैं। मैं और शक्ति एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्यार अगर पूरा हो, दोनों का हो, कंप्लीट हो, तभी हो, वरना ना हो। पर शक्ति इस शादी के लिए नहीं मानेगी। अगर मैं अपने परिवार को रिमझिम के शादी के लिए मना सकती हूँ, तो आप शक्ति को क्यों नहीं मना सकती? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? सक्तोड़ी ने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो डॉक्टर शिव से शादी करना नहीं चाहती है। अरे मनोरमा जी, कहा तो साफ साफ मेरे परिवार वालों ने भी है कि रिमझिम कीर्तन के लिए नहीं है, उसके लेवल की नहीं है। पर आप ही बताइए क्या करें? जो सॉल्यूशन था, जो हो सकता था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप ना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर शिव और हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो भी गई तो हमें ये बात जिंदगी भर खाती रहेगी कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई जो हमसे प्यार ही नहीं करता है। देखिए मनोरमा जी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैंने उस हिसाब से सोचा था। आप ही सोचिए, दोनों लड़कियों की शादी हो जाएगी तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, और दोनों अच्छे लड़के, अच्छे घर से। पैसा तो छोड़िए, पूरे वाराणसी में कितना रुतबा है, कितना नाम है। बिल्कुल फायदे का सौदा है ये। सौदा? माफ कीजिएगा भाभी जी, शादी सौदा नहीं होती, वो दिल का रिश्ता होता है। और दिल तो मेरा भी करता है कि डॉक्टर शिव और सक्तुड़ी की शादी हो जाए। पर अगर डॉक्टर शिव उसे प्यार ही नहीं करते तो कैसे कर सकते हैं? जहाँ प्यार ही ना हो, वहाँ मैं मेरी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? बताइए ना। मैं आपको ऐसे देसी दिखती होंगी, पर खबर न हो तो कह दूं, मैं ख्यालों से बहुत मॉडर्न हूँ। वैसे मेरा और पंडित जी का भी प्रेम विवाह ही था। अगर मेरी बेटी मुझसे कहेगी ना कि वो ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जो उससे प्यार नहीं करता, तो मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगी, कभी कभी नहीं करूंगी। आपको लगता है कि शिव शक्ति से प्यार नहीं करता? मनोरमा जी, शिव की आंखों में दिखता है शक्ति के लिए प्यार। हमारे पूरे घर वालों को दिखता है, आपने कैसे नहीं देखा? आप खुद ही बताइए। आपको याद है ना किस तरह शिव ने शक्ति को गुंडों से बचाया था? यहाँ तक कि रिमझिम के शादी के दौरान थ्रू आउट वो शक्ति के साथ खड़ा रहा। आज अगर शक्ति कॉलेज जा रही है, अपना सपना पूरा कर रही है, तो वो भी शिव के वजह से। क्या ये प्यार नहीं है मनोरमा जी? अरे शक्ति का नाम लेते ही शिव के चेहरे पर खुशी आ जाती है। क्या वो प्यार नहीं है? हर वक्त बस शक्ति ये, शक्ति वो, शक्ति के बारे में बोलता रहता है, सोचता रहता है। क्या वो प्यार नहीं है? शिव अभी समझ नहीं पा रहा है कि वो शक्ति से प्यार करता है, पर वो प्यार करता है उससे।
तो फिर आप क्यों शक्ति को नहीं समझाती? अब हमें तो शिव के लिए शक्ति ही चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर शक्ति किसी और से प्यार करती है तो नहीं, सक्तुड़ी किसी और से प्यार नहीं करती, सिर्फ डॉक्टर शिव से प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है मनोरमा जी? आप समझाइए ना शक्ति को। अरे हम औरतें हैं, हम तो पत्थर को भी प्यार करना सिखा देते हैं। तो ये तो शिव है जो ऑलरेडी शक्ति से प्यार करता है, बस उसे एहसास नहीं है। हाँ सच्ची, मैंने भी सक्तुड़ी को यही कहा, टीटो। पर अगर डॉक्टर भाई ने इस रिश्ते के लिए ना कर दिया तो? मनोरमा जी, शिव का प्यार ही उसकी हाँ है। ना, पर मेरी शक्ति ने इस रिश्ते के लिए मना किया है। खबर न हो तो कह दूं, मेरी सक्तुड़ी ना छोटी है, पर जो भी फैसला लेती है ना सोच समझ के लेती है और उस पे हमेशा अटल रहती है। इसने इस शादी से इनकार कर दिया। अगर वो मेरी बेटी होती ना तो 1 मिनट के लिए भी मैं उस पे प्रेशर डालने का सोच भी सकती थी। पर शक्ति तो भैया और भाभी की अमानत है। वो मुझे देकर गए थे। मैंने वचन दिया था उनको कि मैं शक्ति को ना अपने सीने से लगा के पालूंगी, उसे ऐसी जिंदगी दूंगी कि जिसमें उसके सारे फैसले वो खुद लेगी। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उसे होगा, मुझे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सक्तुड़ी को। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकती हूँ आपको? आपका फैसला। वैसे बस बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगी। एक अच्छी चाची बनने की कोशिश में एक बुरी मां मत बन जाइएगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब अपनी भतीजी के फैसले को सपोर्ट करने के लिए अपनी बेटी का दिल हमेशा के लिए मत दुखाइएगा। मतलब मैं समझी नहीं। आइए मेरे साथ। वो देखिए, ये कंगन, इससे अच्छा कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो है जो हमें कीर्तन से बांधे रखता है, जो हमारे प्यार की निशानी है, जो हमारे रिश्ते की निशानी है। बस मम्मी इस रिश्ते के लिए मान जाए, हमारी और कीर्तन की शादी हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पर भोलेनाथ, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो फिर आप हमें अपने पास ही बुला लेना, क्योंकि फिर तो हमारे पास जीने के लिए कोई और कारण बचा ही नहीं होगा। देखिए मनोरमा जी, आपकी बेटी की जिंदगी, सपने, उम्मीदें, सब कुछ आपके हाथ में है। आपने हाँ की तब वो बचेगी। फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ 2-2 बेटियों की शादी, या दूसरी तरफ एक की। और रिमझिम तो कीर्तन से शादी करके खुश रहेगी ही। शक्ति भी शिव से शादी करके दुखी नहीं रहेगी मनोरमा जी, वो भी खुश रहेगी। बुआ, ये आपके लिए। नंदू मेरे बंधु, ये तेरे लिए। पापा, ये आपके लिए। और शुगर फ्री केक, ये भगुमा आपके लिए। अरे तुम दोनों भी आ गए, ले लो ले लो। ये दूल्हे के लिए और ये मेरी प्यारी बहना के लिए।
अरे खाइए ना, सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कब तक ऐसे बैंगन जैसे चेहरा बना के सब लोग बैठे रहेंगे? अरे मेरी नहीं, लेकिन कीर्तन और रिमझिम की शादी तो हो रही है ना। कीर्तन का दिल थोड़ी टूटने देंगे हम लोग। दिल तो तू तोड़ रहा है हम सबका। क्यों नहीं शादी कर लेता शक्ति से? तू बड़ा भाई है, क्यों जिद कर रहा है? तेरी जिद चलने वाली नहीं है। तू बता, शक्ति से अच्छी लड़की तुझे मिल सकती है क्या? अरे और नहीं कुछ तो हम सबके खुशी के लिए कर ले उससे शादी। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों जैसी जिद आप कर रहे हैं भगुमा। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरी शादी कराना चाहती हैं। आप जानते हैं ना, जो भी मुझसे शादी करेगा वो बच्चे। मुझे नहीं पता कि शक्ति ने आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप उसके साथ इतना बुरा करना चाहती हैं। वो मेरी दोस्त है और एक दोस्त के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, और शक्ति से शादी ना करके मैं उसे सारे खतरों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। जब बच्चे गलत राह पे जाते हैं ना, तब माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उन्हें सही रास्ते पे जाने को बोले। और शक्ति के लिए शिव बिल्कुल सही है। क्या अपनी बेटी की खुशी के लिए आप शक्ति को समझा नहीं सकती? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को समझा सकती हूँ, और आप एक शक्ति को नहीं समझा सकती? खैर, आपकी मर्जी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं तो अपने कीर्तन को बोल दूंगी कि उसके नसीब में रिमझिम नहीं है। आप बस मेरी रिमझिम बहू को संभाल लेना, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। रोक ले पंडिताइन, रोक ले। अरे इतना भाषण दिया मैंने, अब रोक तो ले मुझे। मेरा पूरा प्लान तेरे हाथ पे टिका हुआ है, रोक मुझे। प्यार करती है उससे? हम कीर्तन से प्यार करते, कीर्तन हमसे प्यार करता है और हम शादी करना चाहते हैं। अरे शक्ति के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोच। अच्छी चाची नहीं, एक अच्छी माँ बन। रिमझिम और कीर्तन की शादी की लालच में शिव और शक्ति की शादी करा दे। बस तू हाँ कर दे और रोक मुझे। कम ऑन मनोरमा। आप प्लीज कीर्तन और रिमझिम पे फोकस कीजिए, है ना छोटे? कैसे फोकस करे शिव? दुनिया गोल है लेकिन ये बात बिल्कुल सीधी है। अरे जिस तरह से रिमझिम की मम्मी ने हमारी बेइज्जती की, उसके बाद ऐसे घर में कैसे रिश्ता करे? अरे बुआ, वो मुगैम्बो चाची है। वो जबान की कड़वी जरूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, और जब बात उनके परिवार पे आती है ना, तो कभी कभी वो चंडी का रूप ले लेती है, लेकिन सच में अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर भाई, इसीलिए तो मैं यहाँ आई।